और आइए आगे बढ़ते हैं। ये बिजनेस हमें सिखाता है कि एवरीवन कैन इंप्रूव, हर एक व्यक्ति इंप्रूव कर सकता है और हर एक चीज को इंप्रूव किया जा सकता है। हमारे पास प्रतिदिन की इनकम है 86,400 सेकंड। एक आदमी 86,400 रुपये अगर प्रतिदिन कमाता है तो बहुत ही ईमानदारी से और सच्चाई से खर्च करता है, बहुत केयरफुली खर्चता है। इसी प्रकार से हमें समय भी मिलता है और समय को भी बहुत केयरफुली खर्च करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी हमें ये बताती है, लीडरशिप को बोलते हैं कि एल से लॉयल्टी, ई एम्पैथी, ए अकाउंटेबिलिटी, डी ड्यूटी एंड डिटर्मिनेशन, ई एनर्जी एंड एनकरेजमेंट, आर रिस्पेक्ट एज सेल्फलेसनेस, एच ऑनरेबल एंड हम्बल, और आई इंटीग्रिटी और पी फॉर पैशन, प्राइड इन वर्क। ये क्वालिटियां समझाती हैं कि आप बब्बर शेर हैं, लेकिन बब्बर शेर के अंदर ये क्वालिटियां होना भी जरूरी है, तो ही आप संपूर्ण शेर कहलाए जाओगे। और ये बिजनेस कहता है कि लीडरशिप का पायदान ये बोलता है कि जब आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता चला जाएगा, उसके जीवन में, उसके बिजनेस में उसके अधिकार खत्म होना शुरू हो जाते हैं और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये देखेंगे इस ग्राफ से आप समझेंगे। शुरुआत में आप छोटे लेवल पर हैं, ये आपका लेवल है, ऐसे मान सकते हैं, ये आपका रिकॉग्निशन लेवल है। तो शुरुआत में आप फ्रेशर लेवल पर हैं, तो फ्रेशर लेवल पर आप देखें राइट्स बहुत ज्यादा हैं, यहां लेवल है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो आप जैसे इस फ्रेशर से सिल्वर बनते हैं तो थोड़ा राइट्स डाउन हो गए, कम हो गए, और ऊपर जाएंगे राइट्स और कम हो जाएंगे, और ऊपर जाएंगे राइट कम हो गए। सबसे ज्यादा अधिकार जो होते हैं किस व्यक्ति के पास होते हैं? फ्रेशर के पास होते हैं, फ्रेशर के पास होते हैं। इवन जो जुड़ा नहीं है उसके पास होते हैं। वो 1 मिनट में बोल सकता मैं नहीं करूंगा साहब, उसके पास बोलने का अधिकार है कि नहीं? वो ये बोलेगा अरे फालतू की चीज है, कंपनी भाग गई, तो ये बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? ये सबसे ज्यादा अधिकार उसके पास में। लेकिन फिर जो जुड़ जाता है, फ्रेशर है, वो मैं नहीं मीटिंग में जा पाऊंगा, कौन बोल सकता है? फ्रेशर बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा? वो जुड़े लेवल पर है, छोटे लेवल पर है, वो उसके बाद अधिकार, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, अधिकार है बोलने का उसका, वो बोलेगा और चल जाएगा, क्योंकि बच्चा है, छोटू है, मुन्नू है, बच्चा है। बिजनेस का तो बच्चा ही है ना, बिजनेस का बच्चा है, छोटू है, मुन्नू है, पप्पू है, कुछ भी बोल सकता है। और लेकिन इस बिजनेस में अगर आपका लेवल बढ़ता है, आप देखेंगे कंपैरेटिवली आपका रिकॉग्निशन लेवल, आप जैसे जैसे बढ़ते हैं आपकी जिम्मेदारी का लेवल बढ़ता जा रहा है, देखिए। और जैसे जैसे आप टॉप लेवल पर जाते चले जाएंगे, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर अधिकार खत्म होना शुरू हो जाते हैं और जिम्मेदारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो बड़े लेवल पर जाकर के आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे अधिकार क्या हैं, सिर्फ एक ही बात बोलोगे कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। क्या आप भी बड़ा बनना चाहोगे? नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। नाटक करना बंद। छोटे लेवल का आदमी नाटक कर सकता है, और इससे या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि नाटक कर रहा है कोई, तो अब छोटे लेवल का आदमी है। कौन है? बहुत छोटा आदमी है। या तो नाटक कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? छोटा लेवल का है, बहुत छोटू है। हाँ, मेंटली तौर पर छोटा है, लेवल बहुत छोटा है। और अगर बड़ा है तो नाटक नहीं करेगा, है ना? बहुत बढ़िया। हाँ, और बड़ा है तो जिम्मेदारी लेगा। क्या लेगा? जिम्मेदारी लेगा। और बड़ा है तो अधिकार नहीं पूछेगा, अधिकार खत्म, अधिकार नहीं पूछेगा, सिर्फ जिम्मेदारी लेगा। क्या ये छोटी सी बात समझ में आ रही है? बड़ा जैसे जैसे होता जाएगा, टीम प्रमोशन की जिम्मेदारी इन्हीं की, कम बैठेंगे ज्यादा बैठेंगे जिम्मेदारी इन्हीं की, जितना होना चाहिए उतने ही होने की जिम्मेदारी इन्हीं की, बिजनेस में लोगों को अच्छे संस्कार दिलाने की जिम्मेदारी इन्हीं की, 3 कार्डिनल रूल पर टीम रहेगी, जिम्मेदारी इन्हीं की। और अधिकार खत्म। अधिकार किसके हैं? लेवल डाउन होता चला जाएगा, आदमी का अधिकार बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये लीडरशिप बोलती है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये जॉन सी मैक्सवेल साहब बोलते हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, उन्होंने ये बात को बोला है। तो क्या उन्होंने सही बोला होगा? चलिए, आप एग्री करते हैं? ओके, बहुत बढ़िया। तो जैसे जैसे आप बिजनेस को पालते हो, तो पालने के साथ साथ हम देखेंगे ये बिजनेस को कोई आदमी चाहे तो किस तरह से पाल सकता है, किस तरह से बड़ा कर सकता है। ये बिजनेस में हम देखेंगे, इस बिजनेस में सपोज कोई व्यक्ति यहां पर है, फैमिली वाला है, और फैमिली वाले के 2 बच्चे हैं, ठीक है जी? है 2 बच्चे किसी के? बहुतों के होंगे। बहुत बढ़िया। किसी के 2 से कम भी होंगे, 2 से ज्यादा भी होंगे, है ना? तो एवरेज 2 ले लेते हैं, हम 2, हमारे 2, और किसी की फैमिली में 2 बच्चे हैं। तो जितने भी माँ बाप हैं
वो जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी करते हैं जीवन में, वो पूरी तरह से इमोशनली बच्चों से जुड़े रहते हैं, और इतने इमोशनली जुड़े रहते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ जो भी हो परिवार के नाम, बच्चों के नाम, और कभी भी संतुष्ट नहीं होते इस बात के लिए कि बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, क्या इनमें और इजाफा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, और इजाफे की मतलब उम्मीद हमेशा रहती है, गुंजाइश रहती है। कैसे? अगर वो व्यक्ति 40,000 कमा रहा है तो 40,000 के हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहा है, 40,000 के हिसाब से बच्चों की शॉपिंग करा रहा है, उसी हिसाब से घर होगा, उसी हिसाब से बच्चों का गद्दा होगा, उसी हिसाब से शूज होंगे, उसी हिसाब से तैयारी होगी, और हमेशा उम्मीद करता है कि क्यों, कैसा वो दिन हो जब बच्चे को एक सुंदर से रूम में सुलाऊं, अच्छे से गद्दे पे सुलाऊं, अच्छे से स्कूल में भर्ती कराऊं, अच्छे से मैडम से ट्यूशन पढ़वाऊं, अच्छे से तैयारी करवाऊं, अच्छे से ड्रीम एजुकेशन दिलवाऊं। हमेशा उसके दिमाग में ये रहता है 40 से अगर 80,000 वो कमाना शुरू हो गया, पहले 40,000 कमाता था और 40 की बजाय 40 और आना शुरू हो गए, तो अभी भी उसका पूरा फोकस 80,000 का बजट कहां चला जाएगा? इसी चिंता में निकल जाएगा कि बच्चे को और बेहतर और बेहतर और बेहतर कैसे किया जाए। क्या ये बात सही है? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? बहुत बढ़िया। तो व्यक्ति, हर एक आदमी पूरी तरह से भावनात्मक रूप से, इमोशनली रूप से बच्चों से अटैच रहता है और उनके लिए सब कुछ करना चाहता है। अगर इस व्यक्ति के पेरेंट के 2 बच्चे हैं तो 40,000 का जो बजट है वो दोनों बच्चों के हिसाब पर खर्च हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खर्च कर देगा। अगर सडनली किसी ने प्लानिंग की थी 2 बच्चों की और विदाउट प्लानिंग किसी के घर में तीसरा और आ गया, कौन सा आ गया? तीसरा आ गया, तो पहलवान जी सैलरी कितनी है किसी आदमी की जिनका ये तीसरा आया उस घर में? सैलरी कितनी है? 40 है, ऐसे मान लेते हैं। लेकिन 40 में प्लानिंग तो ये चिंकी मिंकी की थी, सोनू मोनू की थी, लेकिन 40 अब बिना प्लानिंग के 40 में ही, थैंक यू प्लीज, थी सोनू मोनू के नाम पे, इसी बजट था पूरा, और विदाउट प्लानिंग एक और आ गया, तो क्या करेंगे? मंदिर में छोड़ आएंगे क्या? है? मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में कहीं छोड़ के आ जाएंगे क्या? ना, हाथ लगा, कतई नहीं, कतई नहीं। क्या करेंगे? अभी पहले 40 डिवाइडेड 2 था, 20,000 पर हेड था। अभी क्या कर दोगे? 40 डिवाइडेड 3 कर दोगे। उस सैलरी बढ़ी नहीं, सैलरी उतनी है लेकिन नंबर बढ़ गए। सैलरी तो उतनी है, तो हमने क्या किया? डिवाइडेड 3 कर दिया। इसको भी पालोगे, पोसोगे कि नहीं? खर्चा करोगे कि नहीं? और बराबर करोगे या बोलोगे तू तो एक्स्ट्रा है, तेरे बच्चा कुचा होगा तो ही मिलेगा, दूध बचेगा तो मिलेगा, और नहीं मिलेगा, बचेगा तो नहीं मिलेगा। ऐसे करोगे क्या? क्या करेंगे? क्या करोगे? कौन बताएगा? है? क्या करेंगे सुवरपाल साहब? एडजस्ट करोगे? अच्छा, नहीं जान दोगे? अच्छा, तो इन्होंने भी यही बताया कि 40 डिवाइडेड 3 हो गया, तो उसी बजट में इन्होंने 3 बच्चों को पालेंगे। बहुत ध्यान देने की बात यह है, बहुत ध्यान देने की बात यह है कि जब किसी के घर में 3 बच्चे आते हैं, तीनों को भी उसी भाव से, उसी लाड़ प्यार में पालता है, बिना भेदभाव के, है ना? अगर खिलौना इसके लिए आएगा तो इनके लिए भी आएगा, है ना? अगर दूध ये पिएगा तो ये भी पिएगा, है ना? कपड़े की शॉपिंग इनकी होगी तो इनकी भी होगी। मतलब बराबर का भाव, समान भाव रखते हैं। क्या ये बात सही है? सब तो सोच तो रही है ना अपने बच्चों के लिए। अब बात समझने की क्या है, यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? समझने की बात यह है कि अगर 2 की प्लानिंग के साथ तीसरा आ गया तो समान भाव से उसी बजट में करना शुरू, तैयारी करना शुरू कर देते हैं किसी के घर में, और ये जीवन भर करते हैं। मतलब एक आदमी कितने साल करता होगा? लगभग कितना साल करता है? जन्म से लेकर के कब तक करता है? पढ़ाएगा, लिखाएगा और उम्मीद करेगा कि बड़ा होकर नाम रोशन करे। हेलो? पढ़ाएगा, लिखाएगा और बड़ा होकर उम्मीद करेगा कि बड़ा होकर नाम रोशन करे और बुढ़ापे का सहारा बने। 2 उम्मीदें कौन कौन सी? कौन बताएंगे? एक तो नाम रोशन करे
नाम रोशन करे, बोल के तो बताओ। और दूसरा कौन सा? बुढ़ापे का सहारा बने, बुढ़ापे का सहारा बने, बुढ़ापे का सहारा और नाम रोशन करे। कौन करे? कौन करे इसमें से? पहला के दूसरा के तीसरा के तीनों? वो इसलिए तीन आए हैं, दो आए हैं कि अगर एक चूक जाए तो लॉ ऑफ एवरेज में एक तो कर दे। आदमी बहुत चालाक है, इसमें भी एक्स्ट्रा लेके चलता है। तो एक ही हुआ तो वहां पर 100% चांस है रिजेक्शन के, दो हुए तो 50-50 तो चांस है, मतलब सहारा बनने के चांस ज्यादा हैं। तो 20 साल तैयारी की, इन्वेस्टमेंट किया। देखिए इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 20 साल इन्वेस्टमेंट किया और 20 साल के इन्वेस्टमेंट में क्या कोई श्योरिटी गारंटी है कि ये सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, कोई है? नाम रोशन करेगा? कर भी सकता है, नो मत बोलो, हो भी सकता है। करते हैं, करते नहीं क्या? आपने भी तो कसम खाई है अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की, जिम्मेदारी ली है, करते हैं। हाँ, लेकिन गारंटी नहीं है ना? आपकी तो गारंटी है, लेकिन या वाले की गारंटी नहीं, ये वाले की। सोनू मोनू चिंकी की बात कर रहे हैं, है ना? आप तो करोगे, किया भी आपने। अब इसको थोड़ा सा पॉइंट पे आते हैं, 20 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद में भी श्योरिटी नहीं है, सिर्फ दो उम्मीदें करता आदमी कि नाम रोशन करेगा और बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और इसी भाव से पालता है जिन भाव से इन दोनों सोनू मोनू को पाला। अभी आप देखेंगे कि सडनली कई लोग सोच रहे हैं गुरुजी हमारे यहां तो तीसरा आया ही नहीं, मतलब अभी है ही नहीं तीसरा, कोई जुगाड़ ही नहीं। पहलवान जी कुछ है क्या? आ गया क्या? पहलवान जी कह रहे हैं, ये उनकी बता रहे हैं सुपरपाल की। अरे अपनी बताओ। तो आपके राइट लेफ्ट में आपने 40 के बजट में 2 का पालन पोषण कर रहे थे, तीसरे की ना कोई प्लानिंग थी ना कोई आया। लेकिन ऐसे मान लेते हैं कि आ ही गया, नहीं आया, हकीकत में नहीं आया, लेकिन ऐसे मान लेते हैं आ ही गया। हमने 2 झूले डाले थे, लेकिन तीसरा झूला भी डाल दिया। सेब सॉप को मान लेते हैं तीसरा बच्चा। रिजर्वेशन रिजर्व कर दिया, जस्ट लाइक ए तीसरा बेबी, थर्ड बेबी। और जस्ट लाइक ए थर्ड बेबी, अब इसको इधर देख लेते हैं, वापस फिर आ जाओ। ये तीसरा बच्चा आ गया, ये सोनू मोनू है और ये सेब सॉप है। हेलो? तो सोनू मोनू पे बराबर खर्चा जा रहा है, पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये भी मांगेगा कि नहीं मांगेगा? छोटू बच्चा है ना ये भी अभी, तो ये भी दूध चाहिए कि नहीं चाहिए? जॉनसन का तेल चाहिए मालिश के लिए कि नहीं चाहिए? तो इसका मतलब कहां से आएगा? तो गुरुजी मेरे पे तो पैसे ना है, चेक आया ही नहीं मेरा। लटोरे एसी में से देना है, 40 में से इधर बकवास कर रहा है। हेलो? कहां से देना है? उसी में से नहीं, आगे के शब्द आप मत बोलो। देखो दोबारा समझ, ये बोला गुरुजी चेक नहीं आ रहा मेरा, तो इसको पालने के लिए चेक, और बिना प्लानिंग के लिए आता तो तुरंत 40/3 बगैर पूछे, सभी किसी से नहीं पूछता। तो बगैर पूछे किसी से मत पूछो, और बगैर पूछे चुपचाप तीसरा बच्चा सेब सॉप है, और जिनके 3 पहले से हैं उनका चौथा मान लो, और जिनका एक ही है वो दूसरा मान लो। डिवाइडेड बाई 3 कर दो, और इक्वल पार्ट जितना आ रहा है उतना ही खर्चा इस पे करना है। और कब तक करना है अब मैं बताता हूं। निकाल के रखो सैलरी में से, पहले भी समझा दो। अब ये फायदा क्या होगा देखते हैं। 3 तरह के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किसी ने पैसा लगाया जमीन में, किसी ने लगाया म्यूचुअल फंड्स में। तो ये तो बाद में पता चलेगा ना, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, कि प्रॉफिट ज्यादा कहां पे हुआ है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि आपने 40,000 के 2 हिस्से लगाए, एक यहां पे एक यहां पे, और तीसरा हिस्सा कहां पे लगाया? सेब सॉप पे। रिटर्न्स देखें,
देखते हैं। ये कैलकुलेशन इन पे लगाना पड़ेगा, पहले इन पे लगाना पड़ेगा 20 साल, इस पे लगाना पड़ेगा 20 साल, लगाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? 20 साल के बाद ये बेटा है, ये बेटी है, और इसकी नौकरी लगी तो बढ़िया है। हेलो, नौकरी लगी तो बढ़िया है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर इस सेपसॉप वाले बच्चे पे आपने 10 साल भी लगा दिया, अगर कितना 10 साल भी लगा दिया इस सेपसॉप वाले तीसरे बच्चे पे, तो 10 साल में ये आपको कहां पहुंचा देगा? हाँ, पहले 10 साल में 4 करोड़, सही है, 4 CR। ये कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छी याद है। पहले 10 साल में 4 CR। तो पहले 10 साल में ही ये अभी रिटायरमेंट की पोजीशन में आपको लाएंगे कि नहीं लाएंगे, और ये अभी तक इस 20 साल के बाद भी सहारा बने कि नहीं बने, लेकिन पहले 10 साल में ही ये बोलेगा बच्चा छोटा वाला, तीसरा बोलेगा बाबूजी अब आप हो जाओ रिटायर, मैं तैयार हो चुका हूं आपका मजबूत स्तंभ बनने के लिए। और ये 4 CR के साथ आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग कर देगा। इसके अलावा एक बात और, ये फाइनेंशियली स्ट्रांग तो कर देगा, साथ साथ ये न बल्कि आपका नाम रोशन करेगा। 10 साल में आपका नाम रोशन कर देगा कि नहीं कर देगा? 10 साल में कितने लोगों को भरोसा है कि अगले 10 साल में 2031 तक वो मरकरी बन जाएंगे, वीनस तो बन ही जाएंगे, डायमंड तो बन ही जाएंगे। डायमंड पे हाथ नीचे कर, नहीं, डायमंड तो बहुत बहुत छोटा है। मरकरी बन जाएंगे आप, 4 करोड़ आप कमाएंगे, मरकरी आप बन जाओगे, तो आप देखेंगे नाम रोशन हुआ कि नहीं हुआ, और बुढ़ापे का सहारा बना कि नहीं बना। कितने दिन में? मात्र 10 साल में। ये इन्वेस्टमेंट तो यहां का हो गया। अब इधर आते हैं सोनू मोनू पे। सोनू मोनू से पूछा, हाँ भाई क्या हुआ, तुम्हारे ऊपर खर्चा किया था? 20 साल के बाद इनसे पूछते हैं क्या हुआ, हिसाब किताब क्या है? तो ये बोल रहे फार्म भर रहा हूं बाबूजी, अभी तो इंटरव्यू देने जा रहा हूं। है? और चिंकी पूछ रही है, तो हाँ मेडिकल का टेस्ट की पापा तैयारी तो चल रही है धुआंधार। तो ये तीसरा वाला फिर इनको बोलेगा दोनों को, ये तीसरा छोटू सेपसॉप वाला इन दोनों को बोलेगा कि भैया और दीदी चिंता मत करो, मैं तैयार खड़ा हूं। बोलो, तैयारी करो दबा के। तुमको दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, मैं हूं ना। तुम्हें दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मैं हूं ना। तुमको दुनिया के किसी भी स्कूल में जाके पढ़ना है, मैं हूं ना। तुम्हें दुनिया के किसी भी राजकुमार को चुनना है अपने लिए, मैं हूं ना। ये बोल रहे 3 बच्चे, बस कंडीशन एक ही है, पालना पड़ेगा बच्चे की माफिक। वो लगाव जो इससे है, वो जो प्यार इससे है, उतना ही प्यार, उतना ही शिद्दत और उतना ही लगाव इससे, वाह मजा आ जाएगा। बड़ा होके नाम करेगा। सब यार अपने सबके दिलों में। थैंक यू।